किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, आज ये अधिकारियों के साथ बैठक हम रूटीन में प्रयास करते हैं कि हम अच्छी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं। मानसून आने वाला है, उससे पहले चाहे एमसी के लोग हों या पब्लिक हेल्थ के लोग हों या इरिगेशन के लोग हों या पीडब्ल्यूडी के, सबके साथ एक जॉइंट मीटिंग करी है कि आने वाले समय पर कोई जल भराव की समस्या ना हो, कोई गंदगी शहर में ना दिखे, कोई इरिगेशन में पानी कहीं जमावड़ा ना रहे। उसको लेकर आज ये मीटिंग का उद्देश्य था। और सीएम अनाउंसमेंट जो पहले 42 सीएम अनाउंसमेंट थी जो पेंडिंग थी, अब सिर्फ 24 रह गई हैं। लास्ट 2 महीने में अच्छी प्रोग्रेस सीएम अनाउंसमेंटों पे जो लंबे समय से पेंडिंग थी उस पर काम किया गया है। 42 में से सिर्फ 24 रह गई हैं, उन पे भी जल्दी से काम करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हों या कोई विभाग के आधार पर पेंडिंग हुई चीज़ें हों, उनको पूरा कराकर पलवल को स्वच्छ और सुंदर, और जो भी अनाउंसमेंट हरियाणा सरकार ने की है, नायब सिंह सैनी जी ने, उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में पलवल को अच्छा बनाने का जो हमारा प्रयास है उस पर काम किया जा रहा है। आपको नई चीज़ें 6 महीने बाद और बदलाव करती हुई दिखाई देंगी कि किस प्रकार पहले जो काम हुए वो भी अच्छे थे, लेकिन अब जब से नई सरकार बनी है 2024 के बाद उसके बाद एक अच्छा बदलाव आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आने वाले 6 महीने बाद एक सुंदरता, पलवल की एक भव्यता अलग से दिखाई देगी। गौरव जी, आप ई लाइब्रेरी की बात उठाई थी कि ई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा समय चल रहा है निजी स्कूल के जो लोग हैं, पेरेंट्सों की आवाज उठ रही है कि वो उन पे पढ़ाई के लिए जो है बुक्स का दबाव बना रहे हैं, बुक्स खरीदने के लिए। और नहीं, हमारी सरकार ने पहल शुरू करी है। हर गांव में इंडोर जिम हो और ई लाइब्रेरी हो। एक बहुत अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हर गांव में ई लाइब्रेरी खुले, उसका खर्चा सारा सरकार दे, बस बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो रही हैं। हमारे यहाँ 37 बिल्डिंग्स अभी ई लाइब्रेरी के लिए आइडेंटिफाई हुई है और जल्दी उसमें पहुंच के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद वो काम शुरू करा। मानसून को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है जिले में? नहीं, मानसून को लेकर कोई जलभराव ना हो, कोई ड्रेनेज का सिस्टम हो, उसको ठीक किया जाए। कोई गंदगी लगता है कि आने वाले समय पर यहाँ पानी जमा हो सकता है, उसको पहले से ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इसी प्रकार की कोताही बरतन ना दिखे। अगर कहीं पानी जलभराव होता है तो उसको आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर उसको डिसॉल्व करें। मंत्री जी, अलीगढ़ रोड अभी तक गड्ढों में, यमुनानगर और हिसार में क्या व्यवस्था जो है आपके द्वारा यहाँ से की गई? बहुत अच्छी व्यवस्था। 2 प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उसका फायदा हरियाणा के अंदर पहला एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के अंदर देश को समर्पित होगा। हरियाणा के हर ज्यादातर लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। मंत्री जी, अलीगढ़ रोड पे अभी भी 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं रोड में। 6 महीने के अंदर पीडब्ल्यूडी की हर सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर किया है। पहले जो हुआ उसके बारे में ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन 6 महीने का जो संकल्प इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि सड़कों को, पीडब्ल्यूडी की सड़कों को दुरुस्त करने का, उस पर जल्दी काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो आप अलीगढ़ रोड की बात कर रहे हो वो एनएच में तब्दील हो गया है और जल्दी वो बहुत भव्य और सुंदर रोड बनने को तैयार है। आपने पानी और जल भराव की बात की कि मानसून के सत्र में नहीं होगा, लेकिन कैलाश नगर है, वार्ड नंबर 4, वहाँ भी यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी के अधिकारियों से आप बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कई ऐसे नाले जो यूपी से जुड़े हुए हैं। नहीं, 3 पुलिया थी, 3 उस पे, तीनों पे काम हो चुका है। और आपको लगता है, आप पत्रकार साथी हो, आप भी इसमें सहयोग करिए, अच्छी बातों को भी दिखाइए, नकारात्मक बातों को कराइए, जिसको हम अच्छा बना सकें। नकारात्मक चीजों को प्रयास करिए कि हमारे अधिकारियों के, राजनीतिक लोगों के संपर्क में लाकर हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, संकल्पित हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप नकारात्मक चीजों को इस तरीके से दिखाएं, उसमें आप सब भी सहयोग करिए। हम सकारात्मक चीजों को भी आप जरूर दिखाइए। रास्ता अभी तक नहीं बनी सरकारी स्कूल की बसंतगढ़। मैंने बोला है कि 6 महीने के अंदर हमने कमेटी को भी टारगेट दिया है कि पलवल की सारी सड़कों को दुरुस्त किया जाए।
मैं ये तो नहीं कहता कि सारी सड़कें अभी बन गई हैं, लेकिन 100 से ज्यादा सड़कों का टेंडर अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हो जाएगा। मुझे लगता है 100 सड़कें जब एक बार में बनेंगी कमेटी के अंदर, तो एक प्रकार से चारों तरफ पलवल में काम करता हुआ दिखाई देगा। निजी स्कूल की लूट खसोट के ऊपर जो पेरेंट्स मांग करे उस पर आपने नहीं बताया, इस पर जो है सरकार पूछोगे तब तो बताऊंगा। निजी स्कूलों की लूट खसोट पर क्या सरकार इस पे सख्त है, निजी स्कूलों की मनमानी नहीं। सरकार आधिकारिक रूप से, चाहे एजुकेशन के अधिकारी हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, हर सरकार का हर व्यक्ति इस सब बातों में सजग है। मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? थर्मल पावर मिलेगा। आपके विभाग का 1.5 करोड़ रुपया है, वो कहीं लापता हो गया, किसी अधिकारी की जिम्मेवारी? कोई लापता नहीं हुआ। पलवल के स्टेडियम को, इंडोर स्टेडियम को एसी भव्य और सुंदर बनाने के लिए 6 महीने बाद, आपसे मेरा निवेदन है, अभी उसकी वीडियो बनाइएगा और 6 महीने बाद भी उसकी वीडियो जनता जनार्दन को दिखाइएगा। पैसा कोई खा नहीं सकता। भ्रष्टाचार पे सरकार सख्त है। नायब सिंह सैनी जी की 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई पलवल के अंदर भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई देगा तो अपना रास्ता वो खुद चुनेगा। मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को यमुनानगर और हिसार पहुंचे रहे, बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बोल चुका हूँ, देश को समर्पित करेंगे, उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।